मीटर पर सेकेंड। ये आप 3 फार्मूलों के ऊपर काम करेंगे, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट पर। तीनों फार्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन at a speed of 28 मीटर पर सेकेंड। 28 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल को फेंका गया है इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री, इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री, 30 डिग्री के एंगल पर, अबव द हॉरिजॉन्टल। यहां पर बड़ा समझने वाली बात है ये, अबव द हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल से अबव करके। अगर वर्टिकल से डाउन कह देता तो वर्टिकल से 30 करते तो हॉरिजॉन्टल से 60 बन जाता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल से बन रहा है या वर्टिकल से, ये आपको ध्यान रखना है। कैलकुलेट, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, द टाइम टेकन by the ball to return to the same level and the distance from the thrower to the pointer where the ball return to the same level। means short में maximum height, maximum range and time of flight, ये तीनों चीजें पूछ रहा है वो आपसे शॉर्ट में, ठीक है। तो हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट के फार्मूले आपको पता है, बता सकता है कोई? सबसे पहले आप मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। बताइए मैक्सिमम हाइट का क्या फार्मूला होगा? h इज इक्वल टू यू स्क्वायर, बोलिए बेटा पूरा फार्मूला। हाँ पूरा फार्मूला इकट्ठा बोलता करो। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वेरी गुड, दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट निकालने का फार्मूला है। h इज इक्वल टू, तो यहां से आप सारी की सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लीजिए। दिस इज द वैल्यू ऑफ u, u की वैल्यू क्या होगी? 28 मीटर पर सेकेंड। these values are given in a direction 30 degree above horizontal। horizontal 30 डिग्री मतलब थीटा की वैल्यू कितने गिवन है? 30 डिग्री, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल के साथ ही ले रखे सभी एंगल। और वर्टिकल के साथ लेता कि यहाँ पे विद द वर्टिकल लिख देता तो 30 डिग्री विद द वर्टिकल लिख देता तो क्या होता? लो कर लेते हैं 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल की बजाय वो वर्टिकल लिख देता तो क्या होता? तो ये एंगल आप 30 डिग्री ना लेकर क्या लेते? 60 डिग्री लेते हैं यहाँ पर, ऐसे, अगर ऐसे लिखा होता तो, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब इसमें क्या लिखा हुआ है? 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो आप यहाँ पर एंगल क्या लेंगे? 30 डिग्री, ठीक है। चलो और क्या गिवन है? और कुछ गिवन नहीं। जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, या फिर आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हो। तो ये तीन वैल्यूज आपको पता है, पुट करिए यहाँ। यू की वैल्यू 28 स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री अपॉन 2, जी की वैल्यू 10 लेकर करें। सारी की सारी वैल्यू यू हैव टू टेक विद या इन एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम में लेनी आप। नेक्स्ट, h इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर क्या होगा? 28 इंटू 28, साइन स्क्वायर 30 डिग्री को देखो, साइन 30 डिग्री इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है अपॉन 2 इंटू 10। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है?
28 इंटू 28 अपॉन 2 इंटू 10 साइन 30 होता है 1/2 और इसका क्या हो जाएगा। तो यहां से आ गया आपके पास 28 इंटू 28 अपॉन 2 इंटू 10 इंटू 1/4। ठीक है, 4 7 जा 28, 2 14 जा 28, नीचे 10 10 को छोड़ दीजिए, 14 को 7 से करिए, 7 4 जा 28, 2 9, 98 अपॉन 10, 98 अपॉन 10। तो यहां से h की वैल्यू क्या आ गई 9.8। किसमें आएगा, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, मीटर में, क्योंकि MKS सिस्टम में आप इसको सॉल्व कर रहे हो। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट के लिए। नेक्स्ट, मैक्सिमम रेंज है, मैक्सिमम टाइम है, वो निकालिए अब। उसके बाद मैं आपको एंगुलर के बारे में कुछ बताऊंगा, वो चीजें आपको नोट करनी है, काफी यूजफुल है। आपने लीनियर के बारे में, हॉरिजॉन्टल नहीं, टाइम फ्लाइट। सेकंड क्या कैलकुलेट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फार्मूला बताइए बेटा। टी से स्टार्ट हो रहा है। 2u sin theta by g। वेरी गुड, 2u sin थीटा बाय जी, वेरी गुड। चलो अब वैल्यू पुट करेंगे इसमें, t इज इक्वल टू 2, u की वैल्यू कितनी थी 28, साइन थीटा की वैल्यू क्या थी 30 डिग्री, अपॉन जी की वैल्यू क्या लेकर चल रहे हैं आप 10 लेकर चल रहे हैं। तो t इज इक्वल टू 2 इंटू 28 एंड यू नो वेरी वेल साइन 30 कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसल, 28/10, 2.8. 2.8 second is the answer in this case. Now the last one. लास्ट वन रह गया हमारा, टाइम हो गया, हाइट हो गई, रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, इसका भी ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल की बात हो, मैक्सिमम हाइट को आप वर्टिकल रेंज बोल सकते हो। देखो शब्दों का हेर फेर है, आपको अपने माइंड से ब्रिलियंसी के साथ बैठना होता है एग्जाम में। हॉरिजॉन्टल रेंज, व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग हॉरिजॉन्टल रेंज, बताइए। u square into theta by g। Very good. U square sin 2 theta by g. This is the formula for calculating horizontal range. लर्न हो जाएंगे आपको, इसीलिए आपसे पूछे जा रहे हैं बार बार। U 28 into 28 sin 2 into theta, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, 2 into 30 अपॉन g। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जो ये 2 है ये थीटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है, तो जो एंगल था आपका वो 2 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर 28 इंटू 28 इंटू साइन 60 डिग्री बन जाएगा, ओके, अपॉन जी की वैल्यू 10। तो दिस इज द रेंज, 28 इंटू 28 साइन 60 अपॉन 10। ठीक, चलो सोल्व करो इसको। What is the value of sin 60? √3/2. साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहा करो बेटा मेरे बोर्ड रफ करने से पहले, ताकि उसी वक्त आप नोट्स बना लो, दोबारा वीडियो देखने का टाइम नहीं होता। 28 इंटू 28 अपॉन 10 साइन 60 √3/2। करो सोल्व। 14, अब करो भाई, 28 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा,
मेरे हिसाब से तो ये आया, बाकी आप देख लेना। इसको और ज्यादा सोल्व करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, √3 की वैल्यू 1.732 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। ओके, तो दिस विल बी योर आंसर। क्या होगा आंसर देखें, 69.3 मीटर। कैलकुलेशन के हिसाब से 69.3, तो करके देख लेना आप इसको। तो इस टाइप का ये न्यूमेरिकल था। एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, थोड़ा सा हटके, थोड़ा कंसेप्चुअल टाइप सा बन जाएगा वो। हाँ, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। क्या कह रहा है वो, मैक्सिमम हाइट और रेंज दोनों क्या हो, इक्वल, उनके बीच का एंगल निकालना है। कंसेप्चुअल टाइप सा बन गया ना न्यूमेरिकल, कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, सिर्फ ये कहा है कि मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल हो तो किस एंगल पर ऑब्जेक्ट को फेंका जाए, मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी। चलो, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। फाइंड थीटा व्हेन मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू मैक्सिमम। दिस इज द क्वेश्चन, जो भी मैंने अभी बोला है उसका मतलब ये है, फाइंड द एंगल व्हेन मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू मैक्सिमम रेंज। चलो कर देते हैं, जो कंडीशन है उसी को लेकर करना पड़ेगा, जो दिया है उसी को लेना है आपने। सॉल्यूशन करेंगे, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज। दोनों के फार्मूले पता ही है आपको, वैल्यू पुट करिए। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होगा, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला बताइए। हाउ विल यू कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट? H equal to U square sin square theta by 2G. और रेंज के लिए U square sin sin 2 theta by G. वेरी गुड। तो ये दोनों वैल्यू आपने पुट कर देनी है, दोनों को क्या करें, कट कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए आपस में, और थीटा की वैल्यू यहां से आप निकाल बाहर करिए। करें, जी से जी कैंसल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसल, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा से साइन 2 थीटा कैंसिल नहीं होगा, कई बच्चे क्या करते हैं, कर देते हैं ऐसे कैंसिल, तो इसको नहीं करना। तो क्या बचा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, इस साइड क्या बचा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। इस चीज को समझिए, साइन 2 थीटा का फार्मूला मैंने कल भी बताया था आपको, दोबारा से बता रहा हूं, मेडिकल स्टूडेंट नोट करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में +1 में ये फार्मूले आते हैं और मैथ आपके पास है नहीं, ठीक है। साइन 2 थीटा को आप 2 साइन थीटा कोस थीटा लिख सकते हो। मान लो साइन 2x दे रखा हो तो आप इसको 2 साइन x कोस x ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से। तो यहां पर आप इसको लिखिए 2 साइन थीटा कोस थीटा, और यहां पर आप लिखिए साइन थीटा स्क्वायर अपॉन 2। तो अब एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसल, ये कोस थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, कोस थीटा, और ये 2 कहां चला जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। तो यहां से आपके पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 4 और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। टेबल है ये आपके बुक में, tan इनवर्स 4 की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो लगभग कितनी आएगी वो, 75 डिग्री के आसपास। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 75 डिग्री 68 मिनट के आसपास थीटा की वैल्यू आएगी। तो नोट कर लीजिए इसको, इस टाइप के क्वेश्चन देने के लिए आप तैयार रहेंगे
इसमें जो मेन रोल निकालना है वो sin 2 थीटा के फार्मूले ने निकाला है, नहीं तो ये चीज तो सभी कर देंगे, वैल्यू भी लगा देंगे, लेकिन ये सोल्व करना नहीं आएगा, जिसकी वजह से क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो थीटा निकाल दिया आपने, sin 2 थीटा का फार्मूला रखिए। चलो इसको खत्म करते हैं। अब प्रोजेक्टाइल के आप क्वेश्चन करेंगे जो मैं आपके पास भेजूंगा। इसके बाद आपको मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बता रहा हूँ आपको। उसके बाद आपकी ये यूनिट 2 विराम देंगे, इसको खत्म करेंगे इसको, और यूनिट 3 स्टार्ट कर देंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लिखा जाता है थीटा से। किससे? थीटा से। और इसका फार्मूला आप लेंगे आर्क अपॉन रेडियस। सिंपल वे में अगर मैं कहूं तो ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस का काम करेगा। लेकिन कब, कैसे? जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता हो। क्या करता हो? रोटेट। जैसे कोई नोटबुक ले लो, ये बुक है, नोटबुक, ठीक है, सामने दिख रही है आपको, इस तरह से रोटेट होगी। अगर ये ऐसे हो जाए तो 90 डिग्री एंगल हो गया। पहले ऐसे थी, फिर ऐसे 90, फिर ऐसे हो गया तो 180, क्योंकि जो फ्रंट था उसका बैक में चला गया, बैक वाला फ्रंट में, ये 180 डिग्री एंगल हो गया। देखो ऐसे। अगर आपने इसको फिर दोबारा रोटेट करा 270, फिर दोबारा करा 360, 360 होते ही दोबारा से वही आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं? रोटेशन। और जो ये एंगल इसका चेंज हो रहा है वो 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक हो रहा है। कहां तक हो रहा है? 360 डिग्री तक। एक राउंड लेने में 360 को बोलेंगे आप 2 पाई। जो ये चीजें बता रहा हूं मैं आपको, आपने इस तरह से इनको ट्रीट करना है, 360 डिग्री को 2 पाई से। अगर पाई हुआ तो 180 डिग्री, पाई बाई 2 हुआ तो 90 डिग्री। तो इस तरह से आप कर सकते हो। देखो 2 पाई 360, 2 नीचे चला गया, पाई 180, पाई बाई 2 दोनों को 2 से डिवाइड करा 90 डिग्री। तो इस तरह से आपको ये नोटेशंस होनी चाहिए। अब बात आ जाती है रोटेशन की। अगर इसकी जगह कोई सर्कल होता तो, सर्कल होता, सर्कल का ये रेडियस आर है, मैंने इस सर्कल को थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है, ओके, ये इसका रेडियस थोड़ा सा रोटेट कर दिया। इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसके रेडियस में और इसके रेडियस में क्या फर्क है? पहले रेडियस ऐसे था यहां पर, ये सर्कल थोड़ा सा ऐसे घूमा तो अब सर्कल ऐसे बन गया। उन दोनों के रेडियस में कितना एंगल आ गया? ये देखिए, ये एंगल आ गया थीटा। ये इसका रोटेशन रहे, इस तरह से रोटेट हुआ, ठीक है। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, इसको क्या बोलेंगे? आर्क। आर्क को लेंगे एल से। दिस इज ओरिजिन, सेंटर ले लो, ठीक है, इस तरह से। तो जब भी कोई चीज रोटेट होती है तो वो 0 से 360 डिग्री का एंगल ले सकती है। और आपने क्या करा, जैसे आपने उसको रोटेट करवाया तो आपके पास आर्क बननी शुरू हो जाएंगी 0 से 360 2 पाई। तो मैंने कोई जनरल केस उठा लिया कि थीटा एंगल उसने क्या करा? डिस्प्लेस करा, ठीक है। 2 पाई कर ले तो देखो ये रहा सर्कल का रेडियस, ठीक है, मैंने सर्कल को घुमा दिया, रेडियस घूम गया वापिस इधर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। डिस्प्लेसमेंट जहां से चला था वहां पर ही आ गया 0। लेकिन अगर ये यहां से चल के यहाँ पे गया तो देखो यहाँ पे था, ऐसे हो गया तो थोड़ा सा एंगल होगा, ऐसे हो गया तो 90 डिग्री हो गया थीटा की वैल्यू, ऐसे हो गया तो 180, ऐसे हो गया तो 270। तो इस तरह से आप एंगल ले सकते हो। तो थीटा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसकी वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है? आर्क अपॉन रेडियस करके या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी आप इसको एज अ राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे,
क्या देखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी आर ये भी आर, दोनों इक्वल है, और ये आर्क का काम करेगा। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आर्क अपॉन रेडियस करके। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एल अपॉन आर, यानी कि परपेंडिकुलर का काम क्या करेगा, आर्क करेगा, और बेस का काम उसका रेडियस करेगा। तो एल अपॉन आर, ठीक है। एल क्या है, आर्क, आर क्या है, रेडियस। और आर्क की वैल्यू निकालना चाहते हो, एल इज इक्वल टू थीटा आर भी लिख सकते हो। ये +2 में अभी अभी मैंने यूज करा है इस चीज को। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकालते हैं, जब कोई चीज थोड़ा किसी भी एंगल से डिस्प्लेस हो जाए, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, एल अपॉन आर करके। अब बात आ जाती है नेक्स्ट, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इसको लिखते हैं ओमेगा से। किससे, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी पढ़ा था आपने, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो सब लीनियर थे जो 9th क्लास में आपने पढ़े। अब बात किसकी आ रही है, एंगुलर की। एंगुलर में क्या आएगा, रोटेशन आएगा। क्या आएगा, रोटेशन। देखो +1 में रोटेशन चैप्टर को थोड़ा सा आराम दिया गया, कम करा गया है। क्यों, क्योंकि ये सेकंड यूनिट काइनेमेटिक्स में भी आ गया है। तो यहां से जब आपको यूजफुल चीजें मिल रही है, तो इसलिए वहां से खत्म कर रही है इसको। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फार्मूला, एंगुलर वेलोसिटी का जो फार्मूला होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट कोई सिंपल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। कौन सी डिस्प्लेसमेंट होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि रोटेशन की बात चल रही है, एंगल की बात चल रही है। तो ओमेगा इज इक्वल टू, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से लिखते हैं, अपॉन टाइम, थीटा अपॉन टी। ठीक है, आया ये समझ में। एंगुलर वेलोसिटी, जब कोई चीज एंगल में घूमेगी, एंगल 0 से 360 है, ठीक है, तो गोल गोल घूमने से ही मतलब है उसका, तो आप लेंगे थीटा अपॉन टी। थीटा की वैल्यू क्या होती है, एल बाय आर। यहाँ से क्वेश्चन राइज कर लेते हैं, मैं दूसरे कलर से सोल्व कर देता हूँ। यहाँ तक तो आपका ये टॉपिक हो गया, ये आर्टिकल समझ लिया आप। अब बात आ जाती है ओमेगा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू पुट करो, एल अपॉन आर टी, एल अपॉन टी, आर अलग से ले लो, एल अपॉन टी। एल क्या है, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट है ना, चलना है ना उसका, ऐसे मूव करना। टाइम टी, तो टी टाइम डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हुआ, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। क्या बेटा, लीनियर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसको सिर्फ यहां से यहां तक का मतलब है, ए से बी गया, एल डिस्टेंस कवर करा टी टाइम में, तो ये वेलोसिटी बन गया एल अपॉन टी। लेकिन इसको मतलब है कितने एंगल से बना, एंगुलर वेलोसिटी से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी अपॉन रेडियस करके एंगुलर वेलोसिटी लेना पड़ेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी से लीनियर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी से एंगुलर वेलोसिटी ऐसे बना सकते हो। दिस इज द रिलेशन बिटवीन, आर्टिकल बन गया आपका, कोई भी डेरिवेशन आ सकता है पेपर में, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। रिलेशन कैसे निकालोगे, थीटा की वैल्यू पुट करिए, और पुट करने के बाद आप देख सकते हो एल अपॉन टी को भी लिख सकते हो। इसी तरह से नेक्स्ट, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन यहां पे कर दूं, एंगुलर एक्सेलरेशन इसको अलग से लिखते हैं,
वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं, इसको अल्फा से लिखते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन या टाइम इंटरवल, शॉर्ट में लिखिए। तो अल्फा इज इक्वल टू, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? ओमेगा। तो आप यहां पर लगाइए ओमेगा अपॉन टाइम। तो ये था आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको आप बोलते हो एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन इसमें भी एक क्वेश्चन और बन जाता है अलग से, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड कौन सा? लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन करें इसको। ये समझ में आ गया आपकी? ये रफ कर रहा हूं मैं यहां से। Alpha is equal to, we know that alpha is equal to omega upon t, angular velocity upon angular time, angular velocity upon time taken होता है। ओमेगा की वैल्यू क्या है? v अपॉन r। क्या है? v अपॉन r। पुट कर दीजिए v अपॉन r इनटू में क्या है? t। अब आप इसको सेपरेट करिए, v अपॉन t 1 अपॉन r अलग से। क्या दे? अल्फा इज इक्वल टू v अपॉन t, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी कौन सी है? ये लीनियर वेलोसिटी। टाइम सिंपल। वेलोसिटी अपॉन टाइम जो सिंपल आपने पढ़ा हुआ है पहले, ये क्या होगा? लीनियर एक्सेलरेशन अपॉन क्या रह गया? रेडियस। क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा इंटू आर इज इक्वल टू ए। तो ये क्या बन गया आपका? रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। आया ये समझ में आपको स्टूडेंट्स? बहुत ज्यादा यूजफुल चीजें है ये, क्योंकि जब गोल गोल चीजें घूमेंगी यही फार्मूले लगेंगे, इन्हीं चीजों से आपको पता करना पड़ेगा। कुछ पूछना है इसमें स्टूडेंट्स? कुछ पूछना है बेटा? कोई बोल नहीं रहा है। चलो चलो एक क्वेश्चन करते हैं प्रोजेक्टाइल के ऊपर। अभी टाइम रहता है थोड़ा सा, तो एक क्वेश्चन और हो जाए तो अच्छी बात है। ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गए होंगे आई होप। क्वेश्चन है आपके पास, अ प्रोजेक्टाइल हैज अ रेंज ऑफ 60 मीटर। अ प्रोजेक्टाइल हैज अ रेंज ऑफ 60 मीटर। 60 मीटर की उसकी रेंज है। एंड रीच एट अ मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट पे भी पहुंचता है वो। कितनी गिवन है? मैक्सिमम हाइट ऑफ 12 मीटर। 12 मीटर की मैक्सिमम हाइट पे रेंज कितनी दे रखी है? 60 मीटर और मैक्सिमम हाइट 12 मीटर। कैलकुलेट द एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल इज फायर। कैलकुलेट एंगल थीटा। और क्या है?
and initial velocity of projection and initial velocity, शॉर्ट में लिख देते हैं initial velocity। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में? कोई प्रोजेक्टाइल है जिसकी रेंज गिवन है 60 मीटर और मैक्सिमम हाइट 12 मीटर, डायग्राम बना के देख सकते हो आप इसको। यहां से किसी एंगल पे फेंक दिया, आई डोंट नो क्या एंगल था वो, ऐसे ले लो, कितना एंगल था ये आपको कैलकुलेट करना है, बट गिवन क्या है, मैक्सिमम हाइट 12 मीटर। पिक्चर जब तक माइंड में ना बने, समझ में ना आए पूरी तरह से, तब तक आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। ये अपने माइंड में बिठा लो अच्छी तरह से। 60 मीटर एच, ठीक है, टाइम भी लगेगा कुछ, टाइम ऑफ फ्लाइट देख सको तो टाइम भी निकाल लेना आप इसमें। अभी आपको गिवन है एच, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, ये दो वैल्यू गिवन है, और यू भी आपको कैलकुलेट करना है। अभी आपको यू और थीटा का है, टाइम भी कह सकता था वो आपको। चलो यू और थीटा निकाल लो, सारी चीजें निकल जाएंगी। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल हैज अ रेंज 60 मीटर। तो रेंज का फार्मूला क्या होगा? रेंज का फार्मूला सॉल्यूशन करेंगे। क्या गिवन है? रेंज, रेंज इज इक्वल टू 60 मीटर। रेंज का फार्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इज इक्वल टू 60। इसी तरह से मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला कितने गिवन है? 12 मीटर। तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये इक्वल किसके होगा? 12। किसके होगा? 12। ठीक है, साइन 2 थीटा, ध्यान रखना इसको। कैसे लिखोगे? यू स्क्वायर लिख ही लेते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू 60। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज आपके पास डिवाइड कर दीजिए, थीटा आपके सामने होगा। ठीक है, तो पुट कर दीजिए, कैसे? लो डिवाइड कर दिया यहाँ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जी से जी कैंसल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसल, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसल, इज इक्वल टू यहाँ पर 12 था, 12 5 था, तो बचा आपके पास क्या? 2 कोस थीटा, ऊपर बचा 2 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 2, साइन थीटा अपॉन 2, नहीं यहाँ पे नहीं, ये 2 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू 5। तो आपके पास बचा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 5/4। उल्टा कर दीजिए, 4/5 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/5। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द एंगल। ठीक है, थीटा की वैल्यू या टेंजेंट थीटा 4/5 आ गया। ठीक है, थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 4/5 से, वैल्यू दे रखी है इन्होंने, यस, ये आ जाएगी आपकी 38.38 डिग्री 40 मिनट। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा।